सीधे शुरुआत करते हैं सदियों से चली आ रही श्री सत्यनारायण व्रत कथा, जिसे हम अक्सर बस एक पूजा या धार्मिक अनुष्ठान मान लेते हैं। लेकिन अगर हम इसके भीतर झांक कर देखें तो सच में ये एक बहुत ही शानदार नेस्टेड स्टोरी टेलिंग यानी कथा के भीतर कथा बुनने की कला का उदाहरण है। मानव स्वभाव को कितनी खूबी से इसमें पिरोया गया है, ये किसी मास्टर क्लास से कम नहीं है। ये बस नियमों की कोई सूची नहीं है, बल्कि एक बेहतरीन मनोवैज्ञानिक कहानी है। अब देखिए, एक कुशल कहानीकार की सबसे बड़ी खासियत क्या होती है। वो शुरुआत में ही सुनने वालों को एक ऐसी समस्या से जोड़ देता है जिससे सब जुड़ाव महसूस कर सकें। यहाँ नैमिषारण्य तीर्थ में ऋषि मुनि महामुनि सूत जी से पूछते हैं कि मानव कष्टों और दुखों को दूर करने का सबसे आसान रास्ता क्या है, और बस यहीं से कहानी सबका ध्यान पूरी तरह अपनी तरफ खींच लेती है, क्योंकि दुख से मुक्ति तो सभी चाहते हैं ना। इसके बाद कहानी फ्रेम नैरेटिव की एक कमाल की तकनीक अपनाती है। सूत जी सीधे ज्ञान नहीं देते, बल्कि वे क्षीर सागर में भगवान विष्णु और देवर्षि नारद के बीच हुए उस दिव्य संवाद के बारे में बताते हैं। एक कहानी के अंदर से दूसरी कहानी निकल रही है। इससे होता यह है कि सुनने वाले का विश्वास और भी ज्यादा गहरा हो जाता है और कहानी की प्रामाणिकता कई गुना बढ़ जाती है। और इसी दिव्य संवाद के बीच आती है भगवान विष्णु की एक महत्वपूर्ण उद्घोषणा, जो कहानी के मुख्य वादे को सेट करती है। ये बिल्कुल साफ कर देता है कि आगे आने वाले जो इंसानी किरदार है, उनके लिए दांव पर क्या लगा है और आखिर में उन्हें क्या मिलने वाला है। अब सुनने वालों को पूरी तरह स्पष्ट है कि इन किरदारों की मंजिल क्या है और इस पूरी कथा का अंतिम लक्ष्य क्या है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि इस पूरी कथा में सवाया प्रसाद सिर्फ एक भोग नहीं है। कहानी के नजरिए से देखें तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण नैरेटिव टूल है। कहानी अपने आध्यात्मिक संदेश को हवा में नहीं छोड़ती, बल्कि इन आम रोजमर्रा की भौतिक चीजों से जोड़ देती है। पूरी कथा में ये प्रसाद ईश्वरीय कृपा का एकदम सीधा और साक्षात प्रतीक बनकर सामने आता है। चलिए अब कहानी के पहले किरदारों से मिलते हैं। काशी का एक बेहद गरीब ब्राह्मण और एक बहुत मेहनत करने वाला लकड़हारा। कहानी की संरचना के हिसाब से ये दोनों क्या हैं? ये दरअसल बिना किसी सवाल के तुरंत विश्वास करने की शक्ति के प्रतीक हैं। ये दोनों कहानी के सबसे सरल उदाहरण हैं, जो मूल रूप से हमें कहानी के बुनियादी नियम समझाते हैं। और इस विश्वास का नतीजा देखिए। उस साधारण लकड़हारे को अपनी लकड़ियों के दाम सामान्य से 4 गुना ज्यादा मिल गए, सिर्फ इसलिए ताकि वो व्रत कर सके। कहानी के इस ढांचे में ये दिखाने का एक बहुत ही जबरदस्त तरीका है कि कितनी तेजी से और कितने बड़े स्तर पर सच्ची श्रद्धा जिंदगी को बदल सकती है। लेकिन कोई भी कहानी बिना किसी तनाव के लंबी नहीं चल सकती, है ना? तो अब प्रवेश होता है कहानी के सबसे लंबे और जटिल हिस्से का, साधु नाम का एक अमीर व्यापारी। ये किरदार अपने साथ लाता है कहानी में गहरा संघर्ष, नाटकीय विडंबना और इंसानी अहंकार। और यही वो मोड़ है जहां से कहानी में सच में एक जबरदस्त तनाव पैदा होना शुरू होता है। इस व्यापारी की यात्रा से तनाव कैसे बढ़ता है, इस पर गौर कीजिए। कहानीकार यहाँ बिल्कुल महारत के साथ सस्पेंस बुनता है। व्यापारी बार बार शर्तें लगाता है और अपना वादा टालता रहता है। पहले बच्चा होने पर, फिर बेटी के जन्म के बाद उसकी शादी पर, और फिर उस समय पर भी पूरी तरह से भूल जाना। हर देरी के साथ यह समझ आने लगता है कि कुछ बहुत बुरा होने वाला है। सस्पेंस बनाने की ये एक शानदार तकनीक है। और इसी बढ़ते तनाव के बीच कहानी अपने मध्य बिंदु पर एक बहुत बड़े और रोमांचक मोड़ पर लाकर खड़ी कर देती है। दिमाग में ये बात घूमने लगती है कि जब एक इतना पवित्र संकल्प टूटता है और अहंकार इतना बढ़ जाता है, तो उसके परिणाम क्या होंगे? यहाँ से कथा अपने सबसे नाटकीय और अंधकारमय चरण में प्रवेश करती है। और नतीजा होता है सीधे आसमान से जमीन पर आना। ईश्वरीय माया का ऐसा जाल बिछता है कि जो व्यापारी और उसका दामाद कभी इतने अमीर थे, अचानक उन पर चोरी का झूठा इल्जाम लगता है। उन्हें सीधे रत्नसारपुर की एक भयानक जेल में डाल दिया जाता है और पीछे से उनका परिवार घोर गरीबी का शिकार हो जाता है। कहानी यहाँ बहुत ही स्पष्ट तरीके से समझाती है कि अहंकार का अंजाम हमेशा दर्दनाक होता है। इस घुप अंधेरे में उम्मीद की किरण तब नजर आती है जब व्यापारी की पत्नी लीलावती और बेटी कलावती वापस व्रत का पालन करती है। और कमाल देखिए, इसी भक्ति के चलते राजा चंद्रकेतु को एक सपना आता है, जिसके बाद वो उन दोनों को आजाद कर देता है और उनका धन दुगना करके लौटा देता है।
आखिरकार कहानी में संतुलन वापस लौट रहा है। लेकिन ठहरिए, व्यापारी की कहानी का क्लाइमैक्स अभी बाकी है। नाव से वापस लौटने वाला ये दृश्य बड़ा ही दिलचस्प और शिक्षाप्रद है। ये दरअसल उस व्यापारी के बचे खुचे अहंकार की एक अंतिम परीक्षा है। यहाँ आती है नाटकीय विडंबना बिल्कुल अपने चरम पर। व्यापारी एक सन्यासी से यानी दंडी स्वामी से बिल्कुल सफेद झूठ बोल देता है कि उसकी नाव में तो सिर्फ पत्ते और बेल भरे हैं। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं है कि वे सन्यासी खुद भगवान विष्णु हैं। सुनने वालों को सच पता है, पर किरदार को नहीं। और ये कहानी सुनाने की एक सदियों पुरानी पर बेहद असरदार तकनीक है। और सन्यासी के उन कुछ शब्दों ने क्या किया? पलक झपकते ही व्यापारी की वो सारी बेहिसाब दौलत वाकई में सूखे पत्तों में बदल गई। परिणाम का ये झटका कहानी में बिल्कुल एक शॉकवेव की तरह आता है। ये वो मोड़ है जहां उस किरदार का अहंकार टूटता है और उसे सच्ची विनम्रता समझ आती है। अब बढ़ते हैं कहानी के एक दूसरे छोटे क्लाइमैक्स की तरफ। ये हिस्सा कथा के सबसे बड़े नियम को स्थापित करता है। चाहे जो हो जाए, इस पवित्र प्रसाद का सम्मान किसी भी सांसारिक मोहमाया से ऊपर है। यहाँ आकाशवाणी एक बहुत ही सख्त अनुशासक के रूप में काम करती है। कलावती अपने पति के वापस आने की खबर सुनकर इतनी उतावली हो जाती है कि प्रसाद छोड़कर भाग आती है, और कहानी यहाँ उसे सीधे सजा देती है। नाव और उसका पति दोनों गायब हो जाते हैं। नियम बिल्कुल साफ है, जब तक गलती सुधार कर प्रसाद ग्रहण नहीं किया जाएगा, तब तक अंतिम इनाम नहीं मिलेगा। आइए अब आखिरी किरदार राजा तुंगध्वज की बात करते हैं। ये राजा शाही अहंकार और घमंड का जीता जागता प्रतीक है। जब वो जंगल में साधारण ग्वालों को व्रत करते हुए देखता है, तो अपने पद के नशे में चूर होकर न तो उन्हें प्रणाम करता है और ना ही उनका दिया हुआ प्रसाद ग्रहण करता है। अब जरा इस तुलना पर गौर कीजिए। एक तरफ समाज के सबसे निचले तबके का लकड़हारा है, जिसने बिना सवाल किए विश्वास किया और सब कुछ पा लिया, और दूसरी तरफ सबसे ऊपर के पद का राजा है, जिसने अपने तुरंत दिखाए गए अहंकार की वजह से अपना पूरा राज्य खो दिया। ये ढांचा जानबूझकर रखा गया है ताकि ये साफ हो सके कि सच्ची भक्ति के आगे हैसियत या पद की कोई अहमियत नहीं है। और यहीं पर कथा अपना सार्वभौमिक समाधान देती है। उस राजा को अपना खोया हुआ साम्राज्य तभी वापस मिलता है जब वो अपना सारा राजसी अहंकार छोड़कर वापस उसी जंगल में जाता है और उन साधारण ग्वालों के साथ जमीन पर बैठकर पूरी विनम्रता से प्रसाद ग्रहण करता है। ये कहानी का एक बेहद संतोषजनक मोड़ है। और आखिर में आता है उपसंहार, यानी कहानी का अंत। कहानी यहाँ एक बहुत बड़ा निष्कर्ष देती है, ये बताकर कि ये जो पात्र थे वे अपने अगले जन्म में हमारी पौराणिक कथाओं की कितनी महान विभूतियां बने। इस तरीके से सुनने वालों के दिलों में उस कथा का मनोवैज्ञानिक प्रभाव हमेशा के लिए छप जाता है। तो इस पूरी चर्चा को समेटें तो एक बहुत गहरा ख्याल मन में आता है। ये पवित्र ग्रंथ और कथाएं सिर्फ अनुष्ठान या कड़े नियम नहीं हैं। ये मानव मनोविज्ञान और कहानी कहने की ऐसी मास्टर क्लास हैं जिन्हें सदियों तक दिलों पर राज करने के लिए बहुत ही खूबी और समझदारी से डिजाइन किया गया था। इसलिए अब जब भी कोई पुरानी कथा सामने आए तो उसके पीछे छिपे कहानी कहने के इस जादू को जरूर पहचानिएगा। Please like, share and subscribe.